Good morning, students. Up till now, we see question number 7, 8, and before some questions regarding the ascertainment of assets and liabilities. हमने अभी तक देखे थे बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी और हमारे असेट्स और लायबिलिटीज का कैलकुलेशन किया था. Today also we guys see such type of question. Along with such question हम लोग आज नई चीज सीखेंगे, वो है इसके साथ साथ अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है. Now students, in your book question number 10 और example number 10 is given regarding such concept on page number 3.20. पेज नंबर 3.20 पे उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लोग अबाउट सच कंसेप्ट. 9 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने ऑडियो मैसेज थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, विच इज टू मच इजी. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10. व्हाट दे सेज टू अस, दे सेज कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 70,000 एंड गुड्स ऑफ ₹30,000. यहाँ दो चीजें आ रही है. बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश भी आ रहा है. कमेंस बिजनेस विद कैश 70 एंड गुड्स 30. कैश 70,000, गुड्स 30,000. गुड्स यानी स्टॉक. स्टॉक कितना ले रहे हैं हम लोग? 30,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस डैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डैश डैश. 0 ना लिखते हुए मैं आज आपको सेकंड मेथड से बता रही हूँ, दैट इज डैश. ठीक है. नाउ व्हाट दिस इज कैश परचेज की गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कैश. उसकी अमाउंट है 15,000. सॉरी, पेड सैलरी 4,000 रुपीज. सैलरी पेड की 4,000 रुपीज की प्लस सैलरी पेड की तो कैश में से क्या होगा? माइनस 4,000. बच रहे कितने अपने पास? 66,000. 66,000 हमारे पास बच जा रहे हैं. उसके बाद क्या बोला उन्होंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 400. सैलरी पेड की तो ये चीज वापिस हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल में से. 70 और 30 1 लाख का क्या हो गया यहाँ? कैपिटल. इसमें से सैलरी 4,000 सब्सट्रैक्ट होगी, बच गया 96,000. ये हो गया अपना न्यू इक्वेशन टेबल. दैट इज हमारे पास आ गया 66,000 और 96,000. ठीक है. और 30,000 इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक. सेकेंड क्या बोल रहा है वो? आउटस्टैंडिंग सैलरी 400. सैलरी पेड की क्या नहीं, आउटस्टैंडिंग है, हमें देना है. यानी क्या हो गया हमारे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक क्रेडिटर्स. कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, स्टॉक पे कुछ नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कुछ नहीं. यहाँ कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे 400 रुपीज. और कैपिटल में से 400 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्सट्रैक्ट होके अपने पास अमाउंट आएंगे 95,600. नाउ नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने? प्रीपेड इंश्योरेंस 1400. प्रीपेड यानी ज्यादा का देके रखा है. ठीक है. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पैसा दे दिया, पैसा गया. प्रीपेड इंश्योरेंस तो कैश में से माइनस 1,400, प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्लस 1,400. बाकी यहाँ कोई भी इफेक्ट होएगा क्या? नहीं, उसका आगे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है. कैश 66,000 में से 1,400 माइनस कर दिए तो बचेंगे अपने पास 64,600. 30,000 as it is. आगे क्या बोल रहा है वो देखो.
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 रुपये का। आउटस्टैंडिंग के दोनों इफेक्ट कहाँ होते हैं हमने देख लिया है। हमारे आउटस्टैंडिंग के दोनों इफेक्ट कहाँ होंगे, कैश में होगा नहीं, यहाँ पे होगा स्टॉक में नहीं, प्रीपेड में नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस और कैपिटल में से माइनस। कितना दिया स्टूडेंट उन्होंने वो 200 रुपीज़। टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए 600, यहाँ से 200 माइनस कर देंगे 95 400 एज इट इज 1400 30,000 64 600। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 नंबर दिया है उन्होंने, प्रीपेड रेंट 300 रुपए का। प्रीपेड रेंट पैसा दे दिया है, पेड वर्ड क्या आ गया, पेड, असेट में से माइनस 300 रुपीज, तो आपकी असेट आ जाएगी 64 300 एज इट इज 30,000 का स्टॉक, 1400 के प्रीपेड है ना, तो 1400 में क्या आएंगे ये ऐड, तो ये हो जाएंगे 1700। 600 रुपये एज इट इज, कैपिटल एज इट इज 95 400। अब वापस हमारी असेट्स ये 3 है और ये 2 क्या है, लायबिलिटी। असेट से स्टार्टिंग की 3 और उधर की 2 क्या है, लायबिलिटी। तो स्टार्टिंग की 3 असेट्स का एडिशन आ रहा है 96,000। 1 2 3 का एडिशन कितना लिख रहे हैं हम लोग 96,000। सेम लायबिलिटी का एडिशन कितना आ गया स्टूडेंट्स 96,000। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये अपने को शोन हो रहा है विद दी अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है बैलेंस शीट का स्टूडेंट्स। मैं यही नीचे बना रही हूँ आप लोगों के लिए। बैलेंस शीट की डेबिट साइड शोन करती है लायबिलिटी, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में अपने पास क्या क्या है आप लोग को पता है। सबसे पहले कैपिटल है, ये कैपिटल जो अपन ने निकाला, 1 2 लायबिलिटी है अपने पास, ठीक है। कैपिटल लेंगे हम लोग सबसे पहले 95,400, 95,400। अब ये जो दूसरी लायबिलिटी है 600 रुपए, इसमें 2 का कॉम्बिनेशन है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी स्टूडेंट्स 400 रुपीज और इंटरेस्ट है 200 रुपीज। हमारा टोटल कितना हुआ था यहाँ 96,000। नाउ वी टर्न टू असेट साइड। असेट में सबसे पहले क्या है अपने पास कैश। कैश की एडिशन कितनी 64 300। उसके बाद क्या है स्टॉक। स्टॉक की कितनी है 30,000। उसके बाद क्या है अपने पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में वापस 2 है, एक इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, दैट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस, इतना छोटा भी लिख सकते हो आप 1400। उसके बाद क्या है अपने पास रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, कितना रेंट एडवांस में पेड किया हुआ 300 रुपए का। तो इन दिस वे हमारे पास असेट कितनी स्टैंड हो रही है स्टूडेंट्स 4 टाइप की असेट्स है, दैट इज कैश, स्टॉक, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस और रेंट पेड इन एडवांस। ये 4 असेट्स है हमारे पास। इनकी अगेन एडिशन कितनी आ रही है 96,000। इन दिस वे स्टूडेंट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। उसकी डेबिट साइड लायबिलिटी है और क्रेडिट साइड क्या है असेट है। इन दिस वे वी सी एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन
two concept only today you guys, that is debit and credit. मैडम आपने डेबिट साइड तो बोल दिया और क्रेडिट. What do you mean by debit? Debit is the amount of equity or decrease in the valuation of equity after making the expenses, losses. अगर प्रोप्राइटर को कुछ भी खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सब देने के बाद अगर जो बच रहा है वो क्या है, डेबिट. और क्रेडिट, क्रेडिट इन द इंक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द इक्विटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ऑफ द डेटर और प्रोप्राइटर. छोटे छोटे दो कंसेप्ट है. अगले इसमें हम लोग इसको और डिस्क्रिप्टिव देखेंगे. सिर्फ आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे स्टूडेंट. थैंक यू.